नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपूतली को मिली बड़ी सौगात के साथ। कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल को 4 साल बाद चर्म रोग विशेषज्ञ आखिरकार मिल ही गया है। बहरोड से तबादला होकर आए डॉक्टर मनोज यादव ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीज पहुंचते हैं, जिनमें से करीब 300 चर्म रोगी होते हैं। वर्ष 2021 से विशेषज्ञ के पद के खाली रहने के कारण मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ रहा था। पीएमओ डॉक्टर पुष्कर राज गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर यादव के आने से चर्म रोगियों को अब स्थानीय स्तर पर ही इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कोटपूतली के गांव दादुका में शनिवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब भाजपा नेता राम सिंह सैनी ने अपने बेटे तेजेंद्र की बारात के लिए विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मंगवाया। दूल्हे को दुल्हन के घर ले जाने वाले इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण सुबह से ही जमा हो गए। लोगों ने उत्साह के साथ हेलीकॉप्टर के उतरने व उड़ान भरने का नजारा देखा। ग्रामीणों ने कहा कि पहले बड़े नेता सभाओं के लिए हेलीकॉप्टर से आते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से जा रहा है। कोटपूतली बहरोड एएसपी नाजिब अली शनिवार को बानसूर थाने पहुंचे, जहां डीएसपी मेघा गोयल ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। एडिशनल एसपी ने थाने का व्यापक निरीक्षण करते हुए माल खाना, रिकॉर्ड रूम और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बानसूर, नारायणपुर, हरसोरा और बास दयाल थानों के थानाधिकारियों सहित सभी थानों के आईओ की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एडिशनल एसपी ने लंबित फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और महिला सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण पर सतर्क निगरानी रखने और सभी थानों को लंबित मामलों की त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का आकलन करने के लिए जवानों से बलवा परेड भी करवाई गई। बानसूर की ग्राम पंचायत माची में 2 साल से बंद पड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पुनः शुरू कर दिया गया है। केंद्र खुलने पर ग्रामीणों ने बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह और एएनएम सरोज का माला पहनाकर स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र बंद होने से ग्रामीणों को दूर दराज के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। 10 नवंबर को ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर ही केंद्र खोल दिया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने से हजारों लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि राजीव मेहरा, योगेश कुमावत, महेश फौजी, मोहित पटवारी, भीम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नारायणपुर क्षेत्र में खाद की किल्लत गहराने के बीच शनिवार को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रबी सीजन के लिए खाद की कमी से परेशान किसान सुबह से ही ट्रैक्टर, ट्राली और 2 पहिया वाहनों पर खाद लेने पहुंचे। कुछ ही समय में सोसाइटी के बाहर लंबी कतारें लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। सोसाइटी में केवल 660 कट्टे ही खाद के उपलब्ध थे, जबकि मांग इससे कई गुना अधिक थी। सीमित स्टॉक के चलते प्रत्येक किसान को सिर्फ 1 कट्टा खाद दिया गया, जिससे कई किसान खाली हाथ ही घर लौटे। किसानों ने बताया कि पिछले दिनों से लगातार खाद की तलाश में उन्हें कई सोसाइटियों और दुकानों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना है कि रबी फसल के महत्वपूर्ण चरण में खाद संकट का उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से क्षेत्र में जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। और इनका वितरण अब किया जा रहा है। जैसे ये पोर्ट अभी आया है, इनके पास 9:30 बजे के लगभग मशीन में चढ़ा दिया गया है। और पुलिस प्रशासन की देख रेख में पुलिस व्यवस्था भी बुलाई गई है। देख रेख में एक किसान को 1 कट्टा, जिसकी रेट 266 रुपए। अगर किसी किसान के पास खुले हैं तो 266 रुपए लिए जाएंगे। खुले की व्यवस्था नहीं हो तो वो
यहाँ पर जैसे भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करें। बाद में लें आप, या 270 रुपए के लगभग ये लेंगे। अभी जैसे देखने में आई कई जैसे डीलर वगैरह हैं, निजी जो दुकानदार हैं, वो जिंक वगैरह भी देते हैं किसानों को। यहाँ कुछ जिंक वगैरह इस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा, केवल एक यूरिया कट्टा ही दिया जाएगा। अभी सुबह से लगभग 6 बजे से ये लोग लगे हुए हैं लाइन में। क्या कारण है जो 10 बज गए, 4 घंटे देरी से बट रहा है? ये क्या, कल लगभग वहां से गाड़ी चली थी, लगभग शाम को 3-4 बजे गाड़ी उतरी। गाड़ी उतरने के बाद इनका कोड है जो बाद में जनरेट होता है। कोड अभी इनका जनरेट हुआ है 9:30 बजे। कोड को अभी चढ़ा दिया गया है मशीन में। मशीन से ही यूरिया का वितरण किया जाएगा। एक किसान को एक बैग, वो भी अंगूठा लगा के मशीन से वितरण, बायोमेट्रिक किया जाएगा। कोई बड़ा फैसला नहीं है, परिसीमन सरकार कर रही है। इनको मई जून तक परिसीमन पूर्ण करना था। 12 महीने से ज़्यादा समय से लोग प्रशासक नियुक्त हो गए पंचायत राज में और सरपंचों में और नगर निकाय में। ये जानबूझ करके सरकार टालना चाहती है, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। हाई कोर्ट में पहले अनूप ढंड साहब ने निर्णय दिया था कि आप 6 महीने में चुनाव कराओ, फिर वो डीबी में स्टे लेके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। अभी दोबारा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा फैसला दिया है कि आप 15 अप्रैल तक करो और 31 दिसंबर तक आप अपना परिसीमन निपटाओ। तो उसके खिलाफ भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और शायद आजकल में हम उसकी भी अपील करना चाह रहे हैं कि भाई इनको क्यों 31 दिसंबर और 15 अप्रैल का समय क्यों दिया, क्योंकि जब 5 साल हो गए तो 5 साल के अंदर इनको चुनाव कराने थे। जो ही 5 साल होते तत्काल दूसरी इकाइयों का गठन करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। रात को कुछ ग्राम पंचायतों का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अभी ग्राम पंचायतों के बाद में पंचायत समितियों का नोटिफिकेशन आना है, जिला परिषदों का नोटिफिकेशन आना है। पंचायत राज के तमाम ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समितियाँ, उनके वार्डों का गठन होना है। और हाई कोर्ट ने तड़ी दी है, इसलिए जाकर के हाई कोर्ट का फैसला है, कंटेम्प्ट लग सकता है, इनको पता है। इसलिए ये गजट नोटिफिकेशन केवल ग्राम पंचायतों का किया है, बाकी अभी पंचायत समितियों का और उनके पंचायतों के वार्डों का और ग्राम पंचायतों के वार्डों का नोटिफिकेशन भी जारी है। चुनाव की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आयोग इन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व ओबीसी का देना है, वो आयोग के 8 महीने से ज़्यादा वो उसको संसाधन ही नहीं दे रहे हैं। वो तो अभी फील्ड में जाने की बातें कर रहा है, उसने कोई डाटा कलेक्शन किया ही नहीं है। वो टप्पे से काम कर रहे हैं, कोई इनकी मंशा ठीक नहीं है। इन्होंने अंता चुनाव ने इनको बता दिया कि तुम कितने धरातल पे हो, तुमने 2 साल में कुछ नहीं किया, थोती भाषण दिए, भ्रमित करने का काम किया है। अब आपको पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव कराने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करे। इस तरह की पैरवी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और इनके अधिकारियों ने भी लिख के दे रखा है, उनको हटा भी दिया गया गायों के और पंचायत राज के चुनाव में कि साहब अगर ये नहीं करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो हो सकता है। लेकिन इनके कान पे जू ही नहीं रह रही, क्योंकि इनको पता ही नहीं है शासन कैसे चलाना है। ये तो कभी सीएस को आउट करा रहे हैं, कभी कोई ब्यूरोक्रेसी की लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं। सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी एकदम असमंजस में है कि करना क्या है, कौन निर्णय लेगा, कौन निर्णय नहीं लेगा। ये होच-पोच वाली सरकार है। हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ला करके और हाई कोर्ट के फैसले और संशोधन करा करके जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं, इस तरफ हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली का खास कार्यक्रम खबर मंडी, जहां हर कटिंग बोलती है। आइए विभिन्न अखबार समूह में आज जन समस्या से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। शुरुआत करते हैं भास्कर में छपी एक्सप्रेसवे के निर्माण में लापरवाही की खबर के साथ। भास्कर लिखता है कि पनियाला बड़ौदा में एक्सप्रेसवे के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही से रोजाना हादसे हो रहे हैं। हाईवे निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही शुक्रवार को एक बार फिर से भारी पड़ गई। कंपनी द्वारा बिजली लाइनों को शिफ्ट नहीं करने से शुक्रवार शाम निर्माण में लगे ट्रक ने 2 बिजली के खंभे तोड़ दिए। 2 खंभे झुक गए और पास में लगा एक ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करीब 24 घंटे तक बाधित हो गई। इससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि घटना के दौरान विद्युत सप्लाई चालू थी।
इससे पहले बुधवार को भी मिट्टी ले जा रहे एक ट्रक ने बिजली की लाइन को तोड़ दिया था, जिससे 3 गांवों की बिजली बंद रही थी। इसके बाद भी संबंधित कंपनी ध्यान नहीं दे रही। ग्रामीण कई बार लाइन शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा भूमिगत पेयजल लाइन भी निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हो रही है। इससे कई गांवों में पेयजल संकट भी हो रहा है। अब नजर डालते हैं बहरोड के मैरिज गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भास्कर में छपी खास रिपोर्ट पर। भास्कर लिखता है कि शहर के अंदर संचालित अधिकांश मैरिज गार्डन नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में करीब 1 दर्जन मैरिज गार्डन संचालित है। इनमें किसी के पास भी फायर एनओसी नहीं है। कई मैरिज गार्डनों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे, अग्निशम यंत्र, पार्किंग और वेस्ट मटेरियल के निष्पादन तक की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पार्किंग नहीं होने के कारण गार्डन के बाहर मुख्य मार्ग पर ही वाहनों की पार्किंग की जाती है। अधिकांश मैरिज संचालकों द्वारा मैरिज गार्डन इसी तरह बनाए गए हैं। कहीं भी पार्किंग व्यवस्था के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। वाहन सड़कों पर ही पार्क किए जा रहे हैं। इससे सड़क से निकलने वाले वाहन चालकों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, कई गार्डन संचालक बची हुई खाद्य सामग्री भी सड़क के किनारे ही फिलवा देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। लेकिन इस ओर ना तो गार्डन संचालकों का ध्यान है और ना ही नगर परिषद में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का। अब रुख करते हैं पत्रिका का, जिसने बहरोड में खाद किल्लत की खबर को प्रमुखता से छापा है। पत्रिका लिखता है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति बहरोड व काकर दोबा पर शुक्रवार को किसानों को यूरिया खाद का वितरण किया गया। यूरिया खाद वितरण की सूचना मिलते ही किसान सुबह से ही क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। खाद के लिए किसान घर की महिलाओं व युवतियों को भी अपने साथ ले गए ताकि अधिक से अधिक यूरिया खाद वे ले सके। इसके लिए महिलाएं व युवतियां भी घर का काम तथा पढ़ाई छोड़कर दिन भर कतार में लगी रही, जिसे के बाद उन्हें 2 कट्टे खाद के मिल सके। दिन भर कतार में लगने के बाद जब किसानों को 2 कट्टे खाद के मिले तो उनके चेहरों पर खुशी छा गई, क्योंकि क्षेत्र में सरसों की अगेती फसलों में सिंचाई का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में किसान अधिक से अधिक यूरिया खाद मिल सके, इसके लिए प्रयासरत हैं। अब नजर डालते हैं नीमराणा रिक्को एरिया में अव्यवस्थाओं से जुड़ी पत्रिका में छपी खबर पर। पत्रिका लिखता है कि औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में स्थित रिक्को रेजिडेंशियल कॉलोनी के सैकड़ों परिवार 6 माह से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में अधिकतर रोड लाइटें 6 माह से बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय कॉलोनी में सन्नाटा और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। रिक्को रेजिडेंशियल वेलफेयर कमेटी के प्रधान आरपी यादव व रोहितास कुमार यादव व अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी में ए ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक तक करीब 195 फ्लैट बने हैं, जिनमें से 200 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और अंत में आपको रूबरू करवाते हैं पत्रिका में छपी बहरोड में आबकारी व पुलिस की मिलीभगत के खेल की खबर से। पत्रिका लिखता है कि कोर्ट की गाइडलाइन व आबकारी विभाग के नियमों को ठेंगा दिखाकर बहरोड क्षेत्र में शराब ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहे हैं। यहां पर आबकारी व पुलिस की मिलीभगत से तय समय बाद ही नहीं बल्कि शराब गोदामों की आड़ में भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री कर रहे हैं। शराब ठेकेदारों ने हाईवे व स्टेट हाईवे के पास ही शराब के गोदाम तक आबकारी विभाग से स्वीकृत करवा रखे हैं, जहां पर 24 घंटे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। हम नए हैं और सीख रहे हैं, इसीलिए हम नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये नया कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।